आपने लोगों को मार्स और मून पर जाते हुए तो देखा होगा, पर आज हम आपको सीधे मरकरी पर लैंड करवाने वाले हैं। मरकरी हमारे सूरज से 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर सबसे छोटा ग्रह है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एक आग के गोले की तरह होगा, पर आपको बता दें कि मरकरी से ज़्यादा गर्म तो वीनस है, जो कि सन से 108 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको थोड़ा अजीब लगे, पर सन के इतने करीब होने के बाद भी मरकरी में आपको आइस देखने को मिल जाएगा। और वास्तव में मरकरी का रंग लाल कलर का नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा की तरह हल्का सफ़ेद और काला दिखाई देता है। पर ये कैसे पॉसिबल है, चलिए जानते हैं सीधे मरकरी पर ही जाकर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, मरकरी जब पृथ्वी से सबसे करीब होती है तो इसकी दूरी हमसे लगभग 7 करोड़ 73 लाख किलोमीटर के आसपास की होती है। ये बाकी के आउटर प्लानिट के मुकाबले ज़्यादा दूर नहीं है, पर अगर आपको इस प्लानिट पर लैंड करना है तो आपको लॉन्चिंग के बाद कम से कम 6 सालों का समय लग जाएगा। सन के ग्रेविटी बेल में होने के कारण मरकरी की तरफ जाने वाले स्पेसक्राफ्ट लगातार एक्सीलरेट करते रहते हैं और इनकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगती है। पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। यही एक कारण है कि इस प्लानिट पर लैंड करना इतना आसान नहीं है जितना कि बाकी के प्लानिट पर लगता है। गाइस, कुछ हजार किलोमीटर दूर से ही आपको मरकरी हमारे चंद्रमा जैसा नजर आएगा, जिसका रंग काफ़ी हद तक हल्का काला होगा। दूर से ही आपको इसके सरफेस पर बड़े बड़े गोलाकार गड्ढे देखने को मिलेंगे। इनके आसपास की चमकीली लकीरों को क्रेटर रे का नाम दिया गया है। ये एस्ट्रॉयड और कॉमेट के टकराने की वजह से फॉर्म होती हैं, जो टकराने पर इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि आपको ये गड्ढे बेहद गहरे नजर आएंगे और चंद्रमा के मुकाबले आपको इसकी सतह ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी। इसके और करीब जाने पर आपको कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। मरकरी का वायुमंडल बेहद ही पतला और कमजोर है। इस दौरान आप खुद को इसके एक्सोस्फीयर में मौजूद पाएंगे, जो वास्तव में इसके एटमॉस्फेयर की थिन लेयर है। इधर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और वाटर वेपर का एहसास हो सकता है। गाइस, आमतौर पर सोलर विंड और प्लानिट के क्रस्ट इधर मौजूद रहते हैं, पर इन सभी का प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर ही होगा और आपको किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। यहाँ आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ आपको सोलर लाइट का प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। इधर एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर 420 केल्विन से लेकर 3500 केल्विन तक पहुँच सकता है, जो हम इंसानों को पल में जला सकता है। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ किसी स्पेशल डिजाइन सूट के बगैर आना नहीं चाहेंगे। मरकरी के सरफेस पर लैंड करने के बाद सबसे पहले आप इसकी कम ग्रेविटी का अनुभव करेंगे। आप यहाँ हल्का तो महसूस करेंगे ही, साथ ही कम ग्रेविटी की वजह से आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियों पर इसका बुरा असर भी पड़ेगा। आपको चलने में दिक्कत हो सकती है और समय के साथ साथ इसके गंभीर प्रभाव भी आपको देखने पड़ सकते हैं। हमारे पृथ्वी के मुकाबले आपको यहाँ सूरज लगभग 3% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, जिसकी चमक भी लगभग 7% ज़्यादा होगी। ये नज़ारा आपको हैरान कर सकता है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से यहाँ सनलाइट स्कैटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ आसमान एकदम काला ही नज़र आएगा और साथ ही उसमें दिखाई देने वाले तारे की चमक भी काफ़ी कम पड़ चुकी होगी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि आपको यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अलग दिखाई देगा। आपको सनसेट ईस्ट यानी पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देगा और थोड़े समय के बाद ये आसमान में ही रुक जाएगा और ये वापस जाते हुए आपको उल्टी दिशा यानी कि पश्चिम से फिर उगता हुआ दिखाई देगा और फिर उसी दिशा में ये अस्त हो जाएगा। गाइस, अब भले ही आपको यकीन ना हो, पर सच्चाई तो यही है कि सनलाइट को मरकरी तक पहुंचने में मात्र 3.2 मिनट का ही समय लगता है। गाइस, सूर्य से सबसे नजदीक होने की वजह से आपको ये शायद सबसे गर्म ग्रह लग रहा होगा, पर एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ये हीट रिटेन नहीं कर पाता। वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से
सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आपको यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग यानी तापमान में होने वाले आसमान बदलाव से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, पर यहाँ रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी टेम्परेचर कंडीशन में सरवाइव करना लगभग असंभव ही है। यहाँ आपका एक साल पृथ्वी के लगभग 88 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। पर हैरानी वाली बात यह है कि इस एक साल में आपके 2 दिन भी नहीं गुजरे होंगे। मरकरी का रोटेशन पीरियड काफी स्लो है। एक दिन और एक रात का समय यहाँ पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है, जो वाकई में बहुत ज्यादा है। यहाँ मौसम का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब कि आपको बेहद लंबे समय तक इसकी लगातार गर्मी और लगातार सर्दी को झेलना पड़ेगा। यहाँ आपको भूकंप के झटके महसूस होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, जिनका आकार भी काफी बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट 85% अपनी मेटेलिक कोर से भरा पड़ा है, जो मोल्टन स्टेट में पड़ी हुई है। इसके अलावा आपको इसकी सतह पर कई बड़े बड़े उभरे हुए टीले और घाटियां यानी इम्पैक्ट बेसन भी देखने को मिलेंगे। गाइस, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि आपको इस प्लैनेट की कुछ जगहों पर आइस यानी बर्फ भी मिल सकता है। दरअसल अपने ऑर्बिट और एक्सियल रोटेशन के चलते मरकरी के कुछ अंदर के क्रेटर्स पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, जो कि इन्हें लंबे समय तक अंधेरे में रखते हैं। ये आमतौर पर इसके पोल्स पर ही मौजूद रहते हैं। अगर आप मरकरी पर लैंड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे सटीक जगह हो सकती है, पर इधर तापमान हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, जो आपको और चुनौती दे सकता है। सरवाइव करने के लिए आप किसी आसपास के क्रेटर पर अपना बेस बना सकते हैं और यहाँ मौजूद बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स के मुताबिक अगर आप मरकरी से पृथ्वी तक कोई मैसेज या सिग्नल भेजेंगे तो इसे रिसीव होने में कम से कम 5 मिनट का समय लग सकता है। और मरकरी का अपना कोई चांद नहीं है। गाइस, टेक्निकली मरकरी पर सरवाइव करना पॉसिबल जरूर है, पर ये हमारे लिए समय और कई रिसोर्सेज की दिक्कत पैदा कर सकता है। गाइस, आपको मरकरी में जीवन की संभावनाओं के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।